हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक स्पेसिफिक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्पेसिफिक टॉपिक एक्चुअली एक ऐसा टॉपिक है जो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आने वाले मैथ्स के क्वेश्चंस में यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स में यूज़ किया जा सकता है। अब इन सभी चैप्टर्स में यूज़ होने वाले मेथड को जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम स्टडी करने जा रहे हैं वो स्पेसिफिक मेथड कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस में ही एप्लीकेबल होता है, हर एक क्वेश्चन में यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं या ये कौन सा मेथड है जिसको हम डिफरेंट टाइप के चैप्टर्स के क्वेश्चंस में यूज़ कर सकते हैं, हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। और ये स्पेसिफिक चैप्टर है हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन एक्चुअली एक चैप्टर ना होकर हम इसे कह सकते हैं कि ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। तो स्पेसिफिक चैप्टर ना होकर के एक स्पेसिफिक मेथड है। कैसे क्वेश्चंस? रेशियो एंड प्रोपोर्शन के एक ऐसे स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस जिनमें कंटेंट्स को मिक्स करने के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट बनता हो, वहाँ पर मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया जा सकता है। कैसे यूज़ करते हैं, इसके लिए क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो क्वेश्चंस में होने पर ही मिक्सचर एंड एलिगेशन को यूज़ कर पाएंगे। चलिए उनको क्वेश्चन के अंदर ही यूज़ करते हुए समझते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इन विच रेशियो 2 टाइप ऑफ राइस एट द रेट ऑफ 40 रुपीज़ पर kg एंड 70 रुपीज़ पर kg शुड बी मिक्सड सो डैट द वैल्यू ऑफ मिक्सचर बिकम्स 58 रुपीज़ पर kg। दैट मीन्स हिंदी में समझते हैं इसको, 40 रुपये प्रति किलो और 70 रुपये प्रति किलो मूल्य के दो प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 58 रुपये प्रति किलो की दर से मिश्रण का मूल्य 58 रुपये प्रति किलो हो जाए। अब इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन की कंडीशन बन रही है या नहीं बन रही है, चलिए पहले उसको समझते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन की कंडीशन के लिए सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर दो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेबल होने चाहिए। अब वो क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ऐसे दो कंटेंट्स दिए जाने चाहिए जिनको मिक्स करना हो। जैसे इसमें 40 रुपीज़ पर kg एंड 70 रुपीज़ पर kg के दो तरह के राइस को मिक्स करने के लिए कहा गया। इसका मतलब मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट बन रहा है। और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसका कंटेंट भी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, जो क्वेश्चन में आपको दे रखा 58 रुपीज़ पर kg। अब अगर क्वेश्चन को एलिगेशन फॉर्मेट से सॉल्व करना है तो फिर हमें क्वेश्चन के अंदर दो स्पेसिफिक कंडीशन सबसे पहले चेक करनी होती। अब वो कंडीशंस क्या हैं एलिगेशन के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चलिए उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहली कंडीशन, तो हमारी पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, हमें क्वेश्चन के अंदर दिए गए जितना भी डेटा है, दैट मीन्स दो कंटेंट्स जिनको मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसका डेटा सब सेम टाइप का डेटा होना चाहिए। अब सेम टाइप के डेटा की अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें रेट्स दे रखें। राइस 1 का रेट है, राइस 2 का रेट है जिनको मिक्स करना, और मिक्सचर जो बनेगा उसका भी हमें रेट दे रखा है, डेट मीन्स सारे रेट्स हैं। अब रेट्स भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, प्रॉफिट इंक्लूडिंग रेट, लॉस इंक्लूडिंग रेट, जनरल रेट्स, लेकिन यहाँ कहीं भी प्रॉफिट और लॉस को डिस्कस नहीं किया गया क्वेश्चन में। डेट मीन्स ये सारे जनरल रेट्स हैं तो सेम टाइप का डेटा हो जाता है, रेट्स है एंड सेम टाइप का डेटा है। और सेकंड कंडीशन है कि जो भी मिक्सचर की वैल्यू दी गई है वो हमें दिए गए दोनों कंटेंट्स के बीच में लाई करना चाहिए। द वैल्यू ऑफ मिक्सचर शुड लाई बिटवीन द कंटेंट्स ऑफ द गिवन वैल्यूज़। अब राइस 1 और राइस 2 के रेट्स की अगर हम बात करें तो 40 एंड 70 है, और 58 जो मिक्सचर की वैल्यू दे रखी है वो दोनों के बीच में लाई कर रही है। दैट मीन्स क्वेश्चन के अंदर हमारी दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होती हैं। पहला, सारा डेटा सेम टाइप का तो सारे रेट्स हैं और वो भी जनरल रेट्स हैं, सेम टाइप का डेटा हो गया। दूसरा, मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाई कर रही है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन के अंदर मिक्सचर एंड एलिगेशन की कंडीशन एप्लीकेबल होती। अब मिक्सचर एंड एलिगेशन को यूज़ कैसे किया जाता है, तो राइस 1 और मिक्सचर का डिफरेंस निकालेंगे, राइस 2 और मिक्सचर का डिफरेंस निकालेंगे और इन्हें इस तरह से लिखा जाएगा। डिफरेंस मीन्स बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना। तो राइस 1 और मिक्सचर का डिफरेंस हो गया 58 एंड -40, और राइस 2 और मिक्सचर का डिफरेंस हो गया 70 - 58, जो बड़ी वैल्यू उसमें से छोटे को माइनस करना, और इनके डिफरेंस की वैल्यू ही इन दोनों कंटेंट को मिक्स करने का रेशियो हो जाता है।
बट रेशियो तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो इसे सिंप्लीफाई करने पर 12:18, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्मेट अभी भी नहीं है, फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। सो द रेशियो विल बी 2:3। इसका मतलब राइस 1 और राइस 2 के कंटेंट को 2:3 के रेशियो में मिक्स करने पर मिक्सचर का रेट 58 रुपीज़ पर केजी हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए एक और क्वेश्चन के अंदर इसको डिस्कस करते हैं। लेट अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच रेशियो टू टाइप ऑफ राइस at the rate of 40 rupees per kg and 70 rupees per kg should be mixed so that on selling the mixture at 80 rupees per kg there would be 20% profit। पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट डेटा भी लगभग सेम है, लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिक कंडीशन और एडिशनल इंक्लूड हो गई। वो है कि मिक्सचर को 80 के रेट से सेल करने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मिक्सचर के रेट में प्रॉफिट इंक्लूड हो गया, जबकि पिछले वाले केस में हमारा सारा डेटा सेम टाइप का डेटा था। चलिए इसके लिए देखते हैं। यहाँ पर भी राइस 1 और राइस 2 के रेट्स और मिक्सचर की वैल्यू दे रखी है, तो दो कंटेंट को मिक्स जिन्हें करना है उनका डेटा दिया है, और मिक्स करने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसका डेटा भी दिया हुआ है। अब राइस 1 का रेट, राइस 2 का रेट और मिक्सचर का रेट हमें दे रखा है। एक एडिशनल कंडीशन जो इसके अंदर है वो है 80 के रेट से मिक्सचर को सेल करने पर 20% का प्रॉफिट होता है, ये एडिशनल कंडीशन है। अब ऐसी एडिशनल कंडीशन की अगर हम बात करें तो मिक्सचर को 80 के रेट से सेल करने पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मिक्सचर के अंदर तो 20% का प्रॉफिट इंक्लूड हो गया, तो ये प्रॉफिट इंक्लूडिंग रेट हो गया। जबकि 40 एंड 70 में प्रॉफिट के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कहा गया, तो ये जनरल रेट्स हैं। तो राइस 1 और राइस 2 के जो रेट्स हैं वो तो जनरल रेट्स हैं, जबकि मिक्सचर का रेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग रेट है, तो ये सेम टाइप का डेटा तो नहीं हुआ। तो सेम टाइप का डेटा होने के लिए या तो सबके अंदर 20% का प्रॉफिट हो या फिर सारे जनरल रेट्स हों। तो किसी भी तरीके से या तो सब में 20% का प्रॉफिट इंक्लूड करके जनरल रेट बना दें, या फिर 80 में से 20% प्रॉफिट को निकाल कर हम जनरल रेट बना दें। दोनों ही कंडीशन में हमारा सेम टाइप का डेटा हो जाता है। हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें आंसर सेम आएगा। चलिए हम यूज़ करते हैं कि 20% प्रॉफिट को सबके अंदर इंक्लूड कर दिया जाए। ऐसे में राइस 1 और राइस 2 की अगर हम बात करें तो ये जनरल रेट थे, जबकि मिक्सचर का जो रेट था वो 80 रुपीज़ जो हमें दिया था वो ऑलरेडी 20% प्रॉफिट पर है। तो जो 40 का रेट है उसको अगर हम 20% बढ़ाना चाहें तो 40 का 20% 8 होता है, 8 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो डेट वुड बी 48। ऐसे ही राइस 2 का रेट 70 रुपीज़ पर केजी दे रखा है, इसको भी 20% बढ़ाते हैं, तो 70 का 20% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो डेट वुड बी 14, तो 70 का प्लस 14 कर देने पर ये हो जाएगा 84। नाउ मिक्सचर का रेट हमें दे रखा है 80 रुपीज़, लेकिन मिक्सचर के अंदर तो ऑलरेडी 20% का प्रॉफिट इंक्लूड है, इसलिए इसको नहीं छेड़ेंगे, आप इसको चेंज नहीं करेंगे। नाउ अब एलिगेशन के लिए सारा डेटा सेम टाइप का हो गया है, 20% प्रॉफिट और मिक्सचर की वैल्यू दोनों कंटेंट के बीच में लाई भी कर रही है, इसलिए एलिगेशन एप्लीकेबल हो जाता है। और एलिगेशन के रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंसेस की वैल्यू, राइस 1 और राइस 2 का डिफरेंस, राइस 2 और मिक्सचर का डिफरेंस इधर लिख देंगे, राइस 1 और मिक्सचर का डिफरेंस यहाँ लिखेंगे। डिफरेंस मीन्स बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना, और यही इन्हीं का डिफरेंस इनका रेशियो भी होगा। नाउ रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्मेट में अगर लिखा जाए तो 4:32 है, और सिंपलेस्ट फॉर्मेट में इट वुड बी 1:8। इसका मतलब राइस 1 और राइस 2 को अगर 1:8 के रेशियो में मिक्स किया जाए और मिक्सचर को 80 के रेट से सेल करें तो 20% का प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर? चलिए अगला एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ 42 रुपीज़ पर kg शुड बी मिक्सड विद 25 kg ऑफ अनदर शुगर एट द रेट ऑफ 24 रुपीज़ पर kg सो दैट ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट the rate of 40 rupees per kg there would be 25% profit। ओके, अब अगर हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें तो फिर से 40 रुपीज़ पर केजी के रेट से सेल करने पर 25% का प्रॉफिट होता है, ऐसा कहा गया। इसका मतलब इसके अंदर 25% का प्रॉफिट है, जबकि राइस 1 शुगर के जो कंटेंट्स हमें दिए गए थे उन शुगर्स के कंटेंट्स में प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है, तो सेम टाइप का डेटा तो नहीं हुआ। इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। शुगर 1 जो कि और शुगर 2 के कंटेंट साथ में मिक्सचर की वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो शुगर 1 का रेट हमें दिया था 42 रुपीज़ पर केजी के रेट से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया है कि कितनी क्वांटिटी को शुगर 2 जो कि 24 रुपीज़ पर केजी है कि 25 केजी क्वांटिटी के साथ मिक्स करने पर मिक्सचर को 40 के रेट से अगर सेल किया जाएगा तो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कहा गया था कि 25% का प्रॉफिट होता है। अब इस क्वेश्चन में हमें क्वांटिटीज़ भी दे रखी हैं, हमें रेट्स भी दे रखे हैं, और रेट्स भी सेम टाइप का डेटा नहीं है। अब रेट्स एंड क्वांटिटीज़ दोनों एक साथ क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो दो वैल्यूज़ आ रही हैं, क्वांटिटीज़ भी आ रही हैं और रेट्स भी आ रही हैं।
लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक बाउंडेशन और है, वो ये कि हम एलिगेशन में या मिक्सचर के अंदर क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा कहा जाए कि उस प्रॉपर्टी के थ्रू सॉल्व किया जाता है जिससे हम कंटेंट को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर हम क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग देखें तो क्वांटिटीज़ के थ्रू कंटेंट को डिफ्रेंशिएट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए क्वांटिटीज़ को लेकर हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, रेट्स के थ्रू कंटेंट को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, इसलिए रेट्स को लेकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। लेकिन जैसा कि एलिगेशन का रूल में हमने अभी डिस्कस भी किया था कि एलिगेशन के रूल को सेम टाइप के डेटा के लिए ही सॉल्व किया जा सकता है। अब सेम टाइप का डेटा, मिक्सचर का रेट तो 25% प्रॉफिट पर है, जबकि शुगर 1 और शुगर 2 के रेट प्रॉफिट इंक्लूडिंग नहीं है, तो हमें सेम टाइप का डेटा बनाना होगा। सेम टाइप के डेटा के लिए लास्ट टाइम हमने देखा था, हमने सारे डेटा को 25% प्रॉफिट इंक्लूडिंग करके हमने सॉल्व किया था। इस बार हम जनरल रेट्स के लिए सॉल्व करते हैं। अब जनरल रेट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो शुगर 1 और शुगर 2 के रेट्स तो ऑलरेडी हमें जनरल रेट्स दे रखे हैं। तो शुगर 1 और शुगर 2 के रेट्स की अगर हम बात करें तो शुगर 1 का रेट है 42 रुपीज़ पर केजी, जो जनरल रेट है ऑलरेडी। शुगर 2 के रेट की बात करें तो 24 रुपीज़ पर केजी, ये भी जनरल रेट है, लेकिन मिक्सचर का रेट 25% प्रॉफिट इंक्लूडिंग। अब प्रॉफिट इंक्लूडिंग रेट में से प्रॉफिट को निकालना है। रिमेंबर, क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहा गया 40 के रेट से सेल करने पर 25% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 40 सेलिंग प्राइस हो गया, 25 प्रॉफिट है, 25% प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट को निकालने का मतलब हमें कौन सा प्राइस चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है, तो 40 सेलिंग प्राइस है, 25% प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस अगर निकालना चाहें तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, आपने प्रॉफिट एंड लॉस में अगर पढ़ा हो तो SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट करके हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। या सिंपली कहा जाए कि कॉस्ट प्राइस में 25% प्रॉफिट इंक्लूड करने पर सेलिंग प्राइस 40 आता है, सॉल्व करने पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी दैट इज़ 32 रुपीज़। ओके, सिंप्लीफाई करके देखिएगा, हो जाए। नाउ सारा डेटा अब जनरल रेट्स हो गए, मिक्सचर की वैल्यू भी दोनों कंटेंट के बीच में लाई कर रही है, तो एलिगेशन एप्लीकेबल हो जाता है। डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 42 और 32 का डिफरेंस इधर लिखेंगे, दैट इज़ 42 माइनस 32। डिफरेंस मीन्स बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, और 24 और 32 का डिफरेंस इधर लिखा जाएगा, दैट इज़ बड़ी वैल्यू 32 है तो 32 माइनस 24, और इन दोनों का डिफरेंस ही हमारा दोनों कंटेंट को मिक्स करने का रेशियो हो जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्मेट में वैल्यूज़ अगर लिखा जाए, क्योंकि रेशियो का डेटा सिंपलेस्ट फॉर्मेट में लिखा जाता है, 8:10, फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है 4:5, दैट्स द सिंपलेस्ट फॉर्मेट। लेकिन हमें इस बार रेशियो नहीं निकालना है, बल्कि शुगर 1 का कंटेंट निकालना है, इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। और इसमें से अच्छा स्टूडेंट्स, एक और छोटी सी बात, रेशियोज़ निकालते समय हमने डिफरेंस के अकॉर्डिंग रिवर्स करके लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शुगर 1 का जो पार्ट है वो 5 पार्ट हो गया, शुगर 2 का पार्ट 4 पार्ट हो गया, ऐसा नहीं। जो कंटेंट जिसके नीचे लिखा है वो उसी के कंटेंट को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स शुगर 1 की क्वांटिटी 4 पार्ट होगी और शुगर 2 का क्वांटिटी 5 पार्ट होगा। लेकिन शुगर 2 की क्वांटिटी तो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हमें दे रखी है, दैट इज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 kg। अब 25 kg अगर ये है और हमें फाइंड आउट करना है 4 वाला पार्ट कितना होगा, तो 5 पार्ट अगर 25 को डिनोट कर रहा है तो रेशियो की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम रेशियो के कंटेंट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करने पर 25 आएगा, चलिए उसको देखते हैं। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करने पर 25 आ रहा है, दैट इज़ 5 से मल्टीप्लाई करने पर 25 हो जाएगा। तो फिर 5 से ही 4 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका कंटेंट हो जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20, सो द कंटेंट विल बी 20 kg। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।